अभी ट्रिब्यूनल के लिए भी केस दोबारा लेकर आए हैं कि ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को लगाने की इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है और उसके लिए एक ऑर्डिनेंस भी उसने पास करा लिया। सो बहुत सारी जगहों पे हमारे जो राइट्स थे उसमें बतौर इलेक्शन कमीशन को जो कस्टोडियन ऑफ इलेक्शन होना चाहिए था फ्री एंड फेयर, और उनके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए थी, वो हमें एक पार्टी नज़र आया है। और यहाँ पर ये बात भी हुई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये ज्यूरिसडिक्शन, उसके पास ये पावर है, वो अपील सुने बुलाएं, वो तो सो मोटो का भी हक रखती है, उनके पास ये इतनी बड़ी पावर्स है। जब कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, जब आवाम के हकूक़ जो हैं वो मारे जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जहाँ मौजूद जजेस बैठे हैं वहाँ ऊपर कुछ एक आयत लिखी हुई है कि आवाम के हकूक़ की जो पासदारी है वो इस कोर्ट ने करनी है। तो मेरा ख्याल है कि इस केस को खुद सुनना चाहिए इनको। हम तो लगाते रहे केसेस, हम केसेस लगाते रहे, वो केसेस एडमिट ही नहीं हो रहे। और आज हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो रिफ्यूज़ नहीं किए, ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दिए। तो मैं मौतबाना गुजारिश करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में एंटर होने के लिए उनके ऑफिस में ही आना पड़ता है। वो आगे हमारी पटिशन या एप्लीकेशन आगे लेकर जाएंगे तो वो लगेगी ना, हम डायरेक्ट तो आके कोर्ट में नहीं बैठ सकते। अब एक और पटिशन है जो कि इस पूरे इलेक्शन के ऊपर है, जो कुछ हुआ इमरान खान साहब की वो पटिशन है 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर, वो अभी तक नहीं लगी है। और इमरान खान साहब ने खुद जब वो नैब अमेंडमेंट केस में वीडियो कॉल के थ्रू अपेयर हुए थे, उन्होंने बात की थी कि ये 8 फरवरी का ये पब्लिक इंटरेस्ट की एक है कि लोगों के मैंडेट पर जो डाका पड़ा है, इस हवाले से पूरा प्रोसेस उसमें ये भी आ जाता है, उसमें बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, और अब जो हो रहा है वो भी आ जाता है। एक और चीज़ बता दूं, हमारी इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन की अपील है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रख के उसके ऊपर सोया हुआ है। 4 महीने हो गए, आज तक उसको कोई डिसीजन नहीं करे। 3 दफ़ा हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया। 28 मई को हमारे जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कबूतर वाले साहब हैं वो आराम से सदर बन गए अपनी पार्टी के, किसी ने उनको चैलेंज नहीं किया, किसी ने बाई लॉज पे नहीं सवाल उठाया, कोई पूछता नहीं कि मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान हैं वो सही वोट करते हैं या नहीं करते। सारे लांझे अगर हैं तो वो पीटीआई के साथ है। ब्लैक कलर का माइक पड़ा देखिए, पकड़ धक्कड़ हुई, चौथा मिनल्ला साहब भी बता रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, कैंडिडेट्स की एक्सप्लॉयटेशन हुई, पीटीआई बतौर जमात टारगेट हो रही है आज तक। आज भी हमें कोई प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं, कोई कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं, कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं, कोई गैदरिंग करने की इजाज़त नहीं। हम बाहर निकलते हैं, हमारे पे FIRs कटती हैं, और FIR भी कोई मामूली नहीं कटती, हमारे पे दहशतगर्दी के चार्जेस लगाए जाते हैं, 7ATA लगाया जाता है। 7ATA तो मेडल्स की तरह बांटा जा रहा है, मुफ्त में मिल जाता है। माशाल्लाह हम सारे 7ATA ज़्यादा हैं। कुलभूषण यादव पे शायद 7ATA नहीं लगी, जिसने इतने बड़े बड़े यहाँ पर बम धमाके किए, लोगों को मारा, लेकिन हमारे जैसे समेत मेरे हम सब पे 7ATA जो है वो माशाल्लाह मेडल्स की तरह चिपका दी गई है। तो ये जिस तरह की सलूक हमारे साथ किया जा रहा है, जो पुलिस गर्दी की जा रही है, उसके बाद ये सवाल यहाँ पर पूछना कि भाई आपने ये फलानी अपील क्यों नहीं की, हमें तो बाहर निकलने का नहीं मौका मिलता था, हम छुप रहे थे, अपनी ज़िंदगी और इज़्ज़तें बचा रहे थे, हम अगवा बराए बयान से बच रहे थे, हम वो छित्तर परेड से बच रहे थे जिसमें हमारे बहुत सारे जो साथी हैं कि वो गए और फिर वो जो कुछ चिल्ले पे चले गए, जो गायब हो गए, हम उन चिल्लों से बचने के लिए खुद ही चिल्ले पे चले गए। सो ये सारी बातें कोई भूल तो नहीं गया। ये 4 महीने में क्या 8 फरवरी से पहले जो सब कुछ हुआ और 8 फरवरी के बाद हो रहा है, तो मुझे नहीं पता कि ये इस सुप्रीम कोर्ट के जो बाहर वाले ऑफिस से उससे आगे तक कैसे पहुंचाया जाए। कोई ख़त लिखा जाए या कुछ और लिखा जाए, क्योंकि खतूत हम लिखते हैं तो वो यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। तो मैं बाकी सबसे मशवरा मांगूंगी कि बताइए कि क्या वो आलाकार हो, कौन सा कम्युनिकेशन का ज़रिया हो कि हम वो खतूत या वो अपनी आवाज़ें, वो जो छित्तर हमने खाए हैं, वो जो FIR हम भुगत रहे हैं, एक ही FIR 45 जगहों पे हम पे लगाई गई है। आज अगर हमारी यहाँ हेयरिंग है तो 6 जगहों पे और भी हमें ATC में जाना पड़ता है, उसके लिए हम आवाज़ कहाँ उठाएं? क्या पाकिस्तान का कानून और आइन वायलेट नहीं हो रहा? क्या आप मुझे बताएं कि अगर मैं एक जगह पिंडी में मौजूद थी तो मैं उस वक्त फैसलाबाद में भी हंगामे कारी थी, मैं उस वक्त जो है वो लाहौर में भी थी, गुजरांवाला में भी थी। आज हमारी ख़वातीन
चाहे आलिया हमजा हो, चाहे सनम जावेद हो या डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, उनको किस तरह एक से दूसरी FIR में इम्प्लीकेट किया जा रहा है। क्या ये सारी बातें आइन के मुनाफी हैं या ऐन आइन के मुताबिक हो रहा है? तो ये सारी बातें मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इस सारी जो धांधली की और ज़्यादती की, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बुनियाद लंदन में पड़ी। जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे, नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि बाजवा ने उनसे मुलाकातें की और ये एक प्लान बना किस तरह से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का। उसमें कौन से इदारे शामिल थे, कौन कौन नहीं शामिल था। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर चुकी है कि भाई जो मोहम्मद ज़ुबैर एक इल्ज़ाम लगा रहा है, बल्कि वो उनका स्पोक्सपर्सन रहा है, साबिक गवर्नर है, कि वो एक इदारे का सरबराह हो कि किस तरह लंदन में उसने मुलाकातें की और किस तरह एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया। और इस जो ये हमें बार बार एक आज कोर्ट में आइन की कॉपी दिखाई जाती है, क्या ये आइन ये इंश्योर नहीं करता कि ये जो डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं, ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, ये जो पाकिस्तान की आवाम को उसमें डाका मारा गया उसके मैंडेट पे, उसमें 184(3) भी तो उसी आइन में है, उसका सुओ मोटो लें। मोहम्मद ज़ुबैर की इस स्टेटमेंट का सुओ मोटो लें और इसी तरह उनसे पूछें, जिस तरह बल्ले का निशान छीनने के वक्त आपने 10 लोगों को जो अपॉइंट किया है कि हमारे वो कारकुन भी नहीं थे, मेंबर भी नहीं थे, उनको तो आप सुन सकते हैं, आप मोहम्मद ज़ुबैर को बुला के नहीं सुन सकते। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट उसका सुओ मोटो नोटिस ले और इस लंदन प्लान को बेनकाब करे, इस आइन के तहत करे। देखिए, हुकूमत को तो एक दफ़ा मिल चुकी है, उनके तो वज़ीर कानून ने बड़ी बड़ी बातें कर दी। उन्होंने तो आगे बता दिया कि हम आइन का भी अच्छी खासी जो है वो नोक पलक संवारेंगे, आइन का वो फेशियल करने जा रहे हैं, आइन की बल्कि सर्जरी करने जा रहे हैं, उसका चेहरा ही बदलने जा रहे हैं। आइन को वो जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं ना कि पैदा आइन की शक्ल कुछ और हुई है, वो दूसरे शक्ल में आ गया है, वो करने जा रहे हैं। कोई बड़ी बड़ी एक्सटेंशंस की बात हो रही है, बड़े बड़े टेन्योर्स बढ़ाने की बात हो रही है। तो उनको तो ये सीटें गिफ्ट कर दी गई थी और ऐसी गिफ्ट की गई जैसे लाल माली साहब ने बताया कि JUIF में ऐसी खवातीन को सीटें दे दी गई कि JUIF वाले परेशान है कि ये कहाँ से आ गए हैं। सो इस तरीके से आप पाकिस्तान के आइन कानून और अवाम के वोट का मजाक मत उड़ाइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान की आवाम की फ्री एंड फेयर इलेक्शन और वोट का जिम्मेदार है, वो किसी 2 या 3 पार्टियों का या PDM का जिम्मेदार नहीं है। सो इसलिए मेरी यहाँ पर गुजारिश है अपनी आला अदलिया से कि देखिए कि कौन से ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, इनका रोल क्या बनता है और ये इनका सलूक क्या है आवाम के साथ। हम रोबोट्स नहीं हैं कि हम सिर्फ आइन की जो लाइनें हैं वो पढ़ दिया करें और बस लाइन के मुताबिक हाँ या ना चले, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। आप आज के हालात को देखिए। अतर मिनल्ला साहब बारहा ये बात पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि 8 फरवरी उससे पहले और उसके बाद के हालात को देखिए कि आपके मुल्क में इस वक्त कितनी फस्तायत है। देखिए कि क्या आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं, क्या आपके कैंडिडेट्स के साथ जो सलूक हुआ है, जिस तरह की उनकी दुर्गत बनाई गई है, क्या आज से पहले कभी इस तरह के आपको मिसालें मिलती हैं? तो कौन इंश्योर करेगा ये सब कुछ? या इलेक्शन कमीशन करेगा, और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा जिससे हम एग्रीव्ड हैं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी आवाम की आवाज़ को सुने, क्योंकि ये बैठे इसलिए हैं, आवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे। इसके बाद तो फिर अल्लाह की अदालत रह जाती है। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आज फैसल सिद्दीकी साहब ने एक ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट किया है, वो ये है कि नवाज लीग जो है उसने जो मेजॉरिटी नहीं ली है, वो एक माइनॉरिटी हुकूमत है। अगर ये सीटें उनको मिलती हैं तो ये इंतहाई ख़तरनाक होगा। एक माइनॉरिटी हुकूमत को आइन तब्दील करने का इख्तियार दिया जाएगा।